वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस टॉपिक अपना चल रहा था हाइपरटेंशन, ठीक है। उसमें 5 क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। एसी इनहिबिटर करवा दिया था, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट करवा दिया था, ठीक है। डाययूरेटिक करवा दिया था, वेसोडायलेटर करवा दिया था और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करवा दिया था। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन अपना उसमें रिमेनिंग रह गया था, वो था सिम्पैथोलाइटिक ड्रग, ठीक है। देखो यहाँ बताने से पहले दो चीज़ें हैं आती हैं, एक आती है सिंपैथिक और एक आती है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। इनका मतलब होता क्या है आपको पता है। सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम में भी आता है, ये एक आता है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है जैसे अपन कोई फियरफुल कंडीशन में या एंगर जैसी सिचुएशन में रहते हैं, तब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनका सिक्रेशन होता है, यानी उस फियरफुल सिचुएशन में हम एडजस्ट कर सकें। इसके लिए बॉडी अपने क्या करती है, फ्लूइड्स को रिलीज़ करवाती है। उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर। रिलैक्सेशन कंडीशन यानी बॉडी जब रिलैक्स कंडीशन में रहती है, यानी स्लीपिंग कंडीशन में रहती है, ठीक है, तब जो सिस्टम एक्टिव होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। अब हाइपरटेंशन अगर मान लो कोई फियरफुल कंडीशन की वजह से या एंगर की कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है, तब अपन ड्रग देंगे, वो कहलाती है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। अब इस सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर है, ठीक है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है, ठीक है, ये है सारे हैं। अपन फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन इसमें सिम्पैथोलाइटिक ड्रग में फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। इसके अंदर अपन फर्स्ट वन पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है, यानी जो ओनली सीएनएस या सेंट्रल पे एक्टिंग करें। आप सबको पता है मेडुला या वेसोमोटर सेंटर होता है, वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी वेसोमोटर सेंटर, ठीक है, किसमें होता है ये, मेडुला के अंदर। तो ये ड्रग डायरेक्टली इफेक्ट करेगी किसको, मेडुला को, जिसकी वजह से जो भी हाइपरटेंशन सिम्पैथेटिक सिचुएशन की वजह से अकर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो ट्रीट हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करती है, और दूसरी बात ये क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है, ठीक है, ऑरली इसको अपन देते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में एग्जाम्पल आता है अपना क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या है, ऑरली इफेक्टिव होती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए काम में आती है, ठीक है, और डायरेक्टली वेसोमोटर सेंटर पे काम करती है। अब अपन इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यानी ये जो है क्लोनिडीन काम कैसे करती है, ठीक है। क्लोनिडीन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर बता चुका हूँ, एक बैरियर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हर कोई भी ड्रग इसको क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है, इसीलिए सेंट्रली एक्टिंग है। क्लोनिडीन ये क्रॉस कर जाती है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट वन ये क्या काम करती है, एक्ट ऑन द वेसोमोटर सेंटर, यानी मेडुला, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, एक्ट ऑन वेसोमोटर सेंटर, किसके ऊपर, मेडुला के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन ये क्या करेगी, डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम सिचुएशन की वजह से जो आउटफ्लो या बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब ये सारे फ्लूइड्स हैं, ये इनका कम हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लास्ट वन एक्ट करेगी ये डिक्रीज द बीपी, ठीक है।
डिक्रीज द बीपी। अब ये डिक्रीज बीपी किस किस कंडीशन में करेगी, ठीक है, किस किस करेगी, जैसे कि डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, डिक्रीज द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इस तरीके से क्लोनिडीन काम करते हैं। क्लोनिडीन एडमिनिस्टर करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, वेजो मोटार सेंटर पे काम करेगी, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से डिक्रीज बीपी हो जाएगा। इन कंडीशन से डिक्रीज बीपी इन कंडीशन की वजह से अकर होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। तो ये आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोनिडीन। अब ये क्या काम करती है, अब क्लोनिडीन को इसके काम के लिए यानी रूटीन हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में इसको काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, बता दिया कब लेते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। दूसरी बात आती है, यानी ये कब काम ली जाती है क्लोनिडीन, ट्रीट द विड्रावल सिम्टम। एल्कोहल विड्रावल सिम्टम होते हैं, यानी जब किसी को एल्कोहल नहीं मिलती है थोड़े दिन तक, ठीक है, तो उसके अंदर सिम्टम्स अकर होते हैं, हेडेक हो जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इरिटेशन हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, वर्टिगो कंडीशन आ जाती है, कन्वर्जन हो जाता है, स्लीपीनेस आती है, अग्रेसिवनेस आती है, यानी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं, विड्रावल सिम्टम। अगर वो विड्रावल सिम्टम आ रहे हैं तब अपन कौन सी ड्रग लेंगे, क्लोनिडीन। नॉर्मली हाइपरटेंशन मेडिकेशन में नहीं लेंगे। विड्रावल सिम्टम किसी के अकर हो रहे हैं, उसके कारण अगर उसका बीपी बढ़ रहा है तब अपन क्लोनिडीन काम में लेंगे। आगे समझ में क्लोनिडीन क्या काम आती है, इसकी डोज वगैरह, रूट वगैरह है, वो सारी मैं आपको नोट्स के अंदर बता दूँगा। तो ये आती है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्लोनिडीन। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल एक और है मिथाइल डोपा, ठीक है, वो भी सेम, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है उसकी। अपन नेक्स्ट वन बात करते हैं एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, ठीक है। अब इसमें सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के अंदर सेकेंड वन था एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, सेकेंड वन था एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। दो होते हैं इसमें, एल्फा 1 और एल्फा 2 भी रिसेप्टर होते हैं किसके अंदर, कार्डी सिस्टम के अंदर मेनली ये दो रिसेप्टर काम आते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, इसमें दो होते हैं, एक तो होते हैं सेलेक्टिव और दूसरे होते हैं नॉन सेलेक्टिव। एक तो होते हैं नॉन सेलेक्टिव, दूसरे होते हैं सेलेक्टिव, ठीक है। अब नॉन सेलेक्टिव के अंदर क्या काम आते हैं, नॉन सेलेक्टिव एल्फा एड्रेनर्जिक जो ब्लोकर होते हैं, ठीक है, वो मेनली जो फेंटोलामाइन है, ठीक है, फेंटोलामाइन नॉन सेलेक्टिव के अंदर काम में आता है। कौन सा, फेंटोलामाइन, इसका एग्जांपल होता है फेंटोलामाइन। सेलेक्टिव का एग्जांपल होता है पैराजोसिन, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एक साथ बता रहा हूँ, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो क्या करेगा मैंने बता चुका हूँ, एल्फा 1 एल्फा 2 दोनों रिसेप्टर होते हैं। अब नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, दोनों को ब्लॉक करता है। नॉन सेलेक्टिव क्या करता है, ब्लॉक द एल्फा 1 और एल्फा 2 रिसेप्टर, दोनों को ब्लॉक करता है, ठीक है। लेकिन पैराजोसिन जो क्या है, वो ओनली एल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है, वो सिर्फ ओनली एल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये दोनों ने ब्लॉक कर दिया, इन दोनों ने अपना काम कर दिया। इन दोनों के बाद में ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन, दोनों क्या काम करेंगे, वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन होगा तो जाहिर सी बात है डिक्रीज द बीपी, और अपन को बीपी ही डिक्रीज करना है। समझ गए, दोनों एक साथ बता चुका हूँ। एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर में दो क्लासिफिकेशन है, सेलेक्टिव एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर और नॉन सेलेक्टिव एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। नॉन सेलेक्टिव के अंदर एग्जांपल आता है फेंटोलामाइन का, ठीक है, फेंटोलामाइन क्या करता है, दो रिसेप्टर होते हैं एल्फा 1 एल्फा 2, दोनों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो वो ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर देंगे,
ठीक है, उसको रिसेप्ट नहीं करेंगे ब्लॉक होने की वजह से। फेंटोलामाइन अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अगर किसी के दोनों रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं तब अपन क्या देंगे, फेंटोलामाइन। अगर मान लो किसी का अल्फा 1 रिसेप्टर ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है तब अपन क्या देंगे, पैराजोसिन। ये सिर्फ ब्लॉक करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर को, ठीक है, सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन अकर होगा। वेजोडाइलेशन होने का मतलब है कि उसकी बीपी के अंदर फॉल होगा या बीपी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों आते हैं क्या, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है। सिंपैथोलाइटिक के अंदर ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ठीक है। थर्ड वन सिंपैथोलाइटिक के अंदर एक था बीटा ब्लॉकर, समझ गए, याद आया प्रीवियस क्लास से, जो मैंने प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी। प्रीवियस क्लास किसकी पढ़ाई थी बताओ, प्रेगनेंसी की? नहीं, प्रीवियस क्लास मैंने पढ़ाई थी किसकी, CCF की, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या अपन जिसको बोल सकते हैं हार्ट फेलियर, तीनों का एक ही नाम है। ये जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो ही एग्जाम्पल उस टाइम मैंने क्या लिया था, प्रोपेनोलोल, ठीक है, प्रोपेनोलोल, यही एग्जाम्पल यहाँ काम आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवा चुका हूँ इन कंडीशन के अंदर, तो आप वहाँ से इसको नोट कर लेना। आ गया समझ में? ये था आपका हाइपर टेंशन। यह हाइपर टेंशन यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या क्या था एक बार विद इन सेकेंड में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन है, माइल्ड हाइपरटेंशन है, मॉडरेट है, ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन है। ये सारी उसकी स्टेजेस थी हाइपरटेंशन की, MSN में आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। अब अपन बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की। सबसे पहले अपन ने क्या ली थी, ACE इनहिबिटर। नेक्स्ट वन क्या ली थी, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। थर्ड वन अपन ने क्या ली थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फोर्थ वन अपन ने क्या ली थी, डायूरेटिक। फिफ्थ वन अपन ने क्या ली थी, डायूरेटिक के बाद में क्या लिया था, वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर के बाद में अपन बात कर रहे हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग। अब सिंपैथोलाइटिक का मैं बता चुका हूँ किस हिसाब से सिंपैथोलाइटिक ड्रग अपन हाइपरटेंशन की कंडीशन के अपन अंदर यूज करते हैं, समझ गए? तो ये था क्या, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। इनके नोट्स मैं आपको PDF के थ्रू डाल दूंगा। उन नोट्स को एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।